गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का प्रकरण है, आज का टॉपिक है सुभाषतान पंचमः पाठः। आइए इसका आदर्श वाचन करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। उदिते सविता ताम्रः ताम्रः येवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम् एकरूपता। पुस्तक अस्थातु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न धनम्। उत्सवे व्यवसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः। न कश्चिन्न मित्र न कश्चिद्द्रपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। मणिना वलयं बलयेन मणिः मणिना बलयेन विभाति सरः। कविना च विभुः विभुना च कविः कविना विभुना च विभाति सभः। आइए इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। उदिते सविता ताम्रः ताम्र येवास्तमेति च। उदिते उदित उगना, सविता मीन्स सूर्य, ताम्र मीन्स लाल, अर्थात सूर्य लाल ही उगता है। ताम्र येवास्तमेति च, और लाल ही अस्त हो जाता है। सूर्य लाल उगता है और लाल ही अस्त हो जाता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, अर्थात ठीक उसी तरह से संपत्तौ च विपत्तौ च, खुशी में और विपत्ति में, खुशी और विपत्ति में च महताम एक रूपता, महात्मा लोग ज्ञानी लोग समान रूप से ही रहते हैं। अर्थात विपत्ति विपत्ति के समय और सुख के समय जो ज्ञानी होते हैं वो समान रूप से व्यवहार करते हैं और समभाव से ही रहते हैं। सुभाषतान जो प्रकरण है, इस प्रकरण का यही अर्थ है कि सुंदर भाषित, अर्थात जो सुंदर शब्द लगे, अर्थात सुंदर शब्द या सुंदर वाक्य, सुभाषतान। आइए इसके दूसरे श्लोक का अर्थ समझते हैं। पुस्तक अस्थातु या विद्या परहस्तं गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तक में पढ़ी गई विद्या, अर्थात पुस्तक से ज्ञान जो प्राप्त हम करते हैं, और दूसरों के नहीं, बॉटल नहीं दीदी। अर्थात पुस्तक अस्थातु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्।
पुस्तक में ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान। पर हस्त धनम, दूसरों के हाथ में दिया गया धन, रुपया पैसा। कार्य काले, कार्य के समय में अर्थात काम पड़ने पर। समुत्पन्ने, न सा विद्या न धनम, कोई काम नहीं आता है, न विद्या और ना ही धन। इज इट क्लियर? अगला श्लोक, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे। राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। अर्थात उत्सव में, जो खुशी के समय में, व्यसने मुसीबत के समय में, दुख के समय में, चैव च और, दुर्भिक्ष अर्थात अकाल, भयंकर अकाल पड़ने में, जिस तरह से कोविड चल रहा है, पूरा विश्व त्राहि त्राहि कर रहा है। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र द्रोहे अर्थात राष्ट्र विप्लवे राज दरबार में, और शमशाने मीन्स जहाँ पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, जहाँ चिताएं जलती हैं उसे शमशान कहते हैं। और शमशाने में जो सदा साथ रहता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो हमारे साथ कहाँ कहाँ रहते हैं, हमारे खुशी में, उत्सव में, और संकट के समय में, और अकाल पड़ने में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। राष्ट्रद्रोह में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, और राज दरबार में भी हमारे साथ रहते हैं। और शमशान में अर्थात हमारे साथ, शमशान में भी सदा हमारा साथ देते हैं। वास्तव में वही सच्चे मित्र होते हैं, वही सच्चे बांधव है। यास्ति तिष्ठति स बांधव है, वही सच्चा मित्र और बंधु होता है। इज इट क्लियर? अगला श्लोक, न कश्चित् यश्चिन्मित्रम, न कश्चित् यश्चिन्मित्रम, न कश्चित् कश्चिद्रपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। न कश्चित्, न कोई किसी का मित्र होता है, न कोई किसी का मित्र होता है। न कश्चित् कश्चिद्रपुः, कश्चिद् रिपुः अर्थात कस्य चिद रिपुः, कस्य धनचित धन रिपुः अर्थात न कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहार से ही मित्र तथा शत्रु पैदा होते हैं। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा अर्थात हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसी के अनुसार हमारे मित्र और शत्रु बन जाते हैं। इस श्लोक के समानांतर बाबा गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजय चहुओर, वशीकरण यक मंत्र है तजदे वचन कठोर। अर्थात कड़वी वाणी बोलने से, तुलसीदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति कड़वा बोलता है वो सदैव मित्रों को ही आवाहन करता है, अर्थात उसके मित्रों की, शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात वो उनके पास शत्रुओं की संख्या बढ़ने लगती है। और प्रिय भाषित अर्थात जो
प्रिय बोलने वाला है, उसके पास मित्रों की संख्या बढ़ने लगती है। इज इट क्लियर? अगला श्लोक, मणिना वलयम वलयेन मणि, मणिना वलयम वलयेन मणि, मणिना वलयेन विभाति सरः, कविना च विभुः विभुना च कविः, कविना विभुना च विभाति सभः। अर्थात मणि, मणि एक अमूल्य रत्न है। वलयम, वलय मीन्स कंगन होता है, वलय मीन्स वृत्त या कंगन। मणिना वलयम, मणि जो है अगर कंगन में है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। वलयेन मणि, या वलय में मणि हो, चाहे मणि वलय में हो या वलय में मणि हो, अर्थात कंगन को मणि में लगा दीजिए तब भी कंगन की शोभा है, और मणि को वलय में लगा दीजिए तो मणि की शोभा। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के साथ शोभायमान होते हैं। मणिनः वलयेन विभाति करः, सॉरी सरह नहीं करः, मणिना वलयेन विभाति करः। मणिना और वलयेन अर्थात मणि और कंगन के मेल से विभाति सरह करः, कर की शोभा बढ़ जाती है। अर्थात हमारे हाथों की शोभा बढ़ जाती है। किससे? मणि और कंगन से। मणिना कविना च विभुः विभुना च कविः, कविना कवि लोगों की शोभा, विभुना विभुः अर्थात कवियों की शोभा। विभु, विभु मीन्स राजा। कविनाच विभुः, कवियों की शोभा राजा के साथ है। विभुनाच कवि, और राजा की शोभा कवियों के साथ है। अर्थात ये भी दोनों एक दूसरे के समानांतर शोभायमान होते हैं। कविनः विभुनः अर्थात कवि और राजा ये दोनों से च विभाति सरः सभः, सभा भी शोभायमान होती है। अर्थात कवि और राजा के एक साथ रहने से सभा भी शोभायमान होती है। इज इट क्लियर? थैंक यू। हैव ए नाइस डे।